हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज है मंडे। कल था हम लोग का फोटोशूट संडे के दिन और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। इतना ज़्यादा थक गए थे कि शाम को आए हैं, थोड़ा बहुत हम लोगों ने खाना वाना खाया है और उसके बाद शिवानी ने एडिटिंग की है। और हम लोग 10 बजे पहली बार इतने महीनों में 10 साढ़े 10 बजे हम लोग सो गए। बोझों को खाना खिलाना भी भूल गए, मतलब उसका खाना नीचे रख दे। वैसे मैं आपने देखा होगा उसको एक एक पेडिग्री वो खाता है, एक एक पेडिग्री हाथ से खिलानी पड़ती है। लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा थके हुए थे कि ध्यान ही नहीं रहा और हम लोगों ने खाना उसका रख दिया था नीचे। और डायरेक्ट सुबह उठे हैं 8 साढ़े 8 बजे। और सुबह जब उठे हैं हम लोग तो एसी से पूरा पानी लीकेज हो रहा था, तो वो बैक मार रहा था। वो फिर बुलाया था हमने एसी वाले को, तो वो बोल रहा था अंदर ब्लॉकेज हो गया था। और नीचे उतरे हैं बेड से और नीचे पूरे में नदी बह रही थी, मतलब पूरे बेड के चारों तरफ पानी ही पानी। और रात भर में हम लोग को पता नहीं चला कब अपना लीकेज हुआ, वो कब पानी गिरना चालू हुआ उसका। और रात भर अपना पूरा बेडरूम में पानी ही पानी था। ठीक है, फिर एसी वाले को बुलाया, आधा घंटा लगा तो वो सही करके गया। चपत लग गई, बैठे डाले सुबह से उठे हैं और 500 रुपीज़ उसने सर्विसिंग चार्ज लिया। 500 रुपये की फ्री में बैठे डाले, घर में बैठे डाले, चपत लग गई। मैं सोच रहा हूँ कि गूगल को घुमा देता हूँ, आज आपको को गूगल से मिलाया जाए। गूगल को बाहर छोड़ते हैं, खेलेगा तो मैं उसको शूट करके आपको दिखाता हूँ। तो और इन लोगों का खाना ख़त्म हो गया था, तो मैं ये देखिए दिखाता हूँ आपको गूगल और बोझों का खाना। ये बाजू में रखा हुआ है आशीर्वाद आटा हम लोगों का, और ये बोझो गूगल का खाना पेडिग्री। कहाँ 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 जा रहे हो? आ जाओ आ जाओ। ओले 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 ओले। हाँ देखिए कितनी शैतानी, देखिए इसकी बाहर में शैतानी खत्म। नहीं 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 नहीं, ये देखिए ये देख डांसिंग गूगल कुछ ज्यादा ही बड़ी है, पूछ तो कुछ ज्यादा ही बड़ी है हमारे गूगल की। छत पे जा रहे, आ जाओ आ खेलो खेल लो। नहीं नहीं खेलना, प्यास लग रही है इसको। चलो पानी पियोगे? बोनी भी आ गया है, बोनी। तो अभी आपने उन्हें गूगल को देखा, अब आप लोग मिल लीजिए बोनू से। ये देखिए 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 शैतानी देखिए, बस दोनों एक से एक बढ़कर एक है। अभी सो के उठाया ये और इसकी शैतानी चालू है। ये देख शिवानी ने तो अपना मुंह से बाल से मुंह छिपा के रखे हैं कि मेरे को मत दिखाना बोल रही है। एक बार तो दिखाना बनता है। देखिए भूत, भूत शोला है, अभी शो रहा है हमारा बेबी। यार बहुत आलस। बोनी ओए हेलो आलू ओए। हाँ हाँ दे रहे हो फुटेज। और ले नींद आ रही है अभी भी, देखिए तो इसको अभी भी नींद आ रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई थिंक राजा ने ब्लॉग शुरू कर दिया था, तो मुझे लगा मुझे भी कर देना चाहिए। तो मैंने ना ये मांग टीका मंगवाया था, तो मैं ट्राई करके देख रही थी। ये मेरे को लगा एक ब्राइडल कुछ लोग क्रिएट करेंगे, उसके लिए मैंने मंगवाया है। अमेजोन से मंगवा लिया था, सस्ता मिल रहा था, 270 260 का था। अगर हम लोकल शॉप से लेने जाते हैं ना तो ये मांग टीके बहुत महंगे मिलते हैं। तो मेरे पास ना ऐसी इसके लिए एक ईयरिंग थी और मैचिंग की वाइट पर्ल वाली एंड गोल्डन, और नाक का भी था। तो मुझे लगा यार सिर्फ बेंदी मंगवा लेते थे, लाइक मांग टीका मंगवा लेते। तो मैंने एक मंगवा के रख लिया कि आगे ही पता कभी भी काम आता रहता है। तो ये मैंने एक मंगवाया है, तो मैं इसे ट्राई करी थी। तरीका कैसा लग रहा है? मैं वैसे बहुत अजीब सी हालत में, पता गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बना रही हूँ सब्जी अभी, और मैं बना रही हूँ करेला, और एक मैं शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बनती है वो बना रही हूँ। काट के बना रही हूँ, भर के नहीं बना रही हूँ क्योंकि इतना सारा टाइम अभी है नहीं। भरवा में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हम नॉर्मल सब्जी बना रहे हैं। फरमाइश आई है नींबू पानी बनाने की। बस देखिए आज मैं फिर कल जैसे फोटोशूट में परेशान हो रहा था बालों से, घर में भी मैं परेशान ही हो रहा हूँ। लेकिन यार तब भी ऐसे अगर आ रहे हो तो तब एक्चुअली मैं ना मेरे को ये आपको पता है राजा को बहुत स्वेटिंग होती है। ऐसे मेरे पापा को भी बहुत स्वेटिंग होती है, पर मेरे पापा का बीपी हाई है। मैं राजा से कह रही थी कि शायद तुम्हारा बीपी हाई हो सकता है, इस बार एक बार चेकअप करा लेंगे। कल हम लोग टोटल 6-7 लोग थे और 6-7 में से सिर्फ खाली मेरे ही को स्वेटिंग हो रही थी और किसी को इतना सा पसीना नहीं आया। सीरियसली मुझे इनको भी नहीं आया। मुझे अपर लिप्स पे इसलिए आ रहा था मेकअप के कारण, अदरवाइज ऐसे नहीं आ रहा था।
पर इनको जिस तरह से आ रहा था ना, तो फरमाइश आई है नींबू पानी बनाने की, मैं बना रहा हूँ नींबू पानी। हाँ ये बहुत अच्छा नींबू पानी बनाते हैं। वो वाला जो मटके मिलता है ना, वो वाला नींबू पानी। और हो सकता है ऐसा इनका खाना बन जाए और मेरा नींबू पानी ना बने। खाना अच्छा तो शक्कर डाल दी गई है पानी में। अब इसको बहुत देर तक भूनना पड़ेगा जब तक ये एक एक शक्कर का दाना घुल ना जाए। इतने में आप कितनी शुगर मिलाते हैं? इतने में मैं मिलाता हूँ 30 चम्मच शुगर, उसमें से 0 हटा दीजिए। 30 चम्मच 0 हटाते। तो फटाफट खाना बन रहा है। मेरे से तेल गिर गया। खा लो बेगम, गिरा हाँ पैर पे गिरा। ये देखो क्या कांड करवा रही हो यार बैठे ठाली मेरे होते हुए। मैं बाजू में खड़ा, उसके बाद तुम्हारी मस्ती चल रही है। बड़ा कांड होते होते बचा है। कपड़ों की पड़ी है तुम्हें, पैर में ज्यादा बिसंजमा जाती। गिनती की 2-4 शक्करों के दाने दिख रहे हैं अभी। जल्दी जल्दी किया जाए जिसमें जल्दी से भर जाए। थोड़ा सा गर्म पानी दे दिया करो यार, तो सलाद से 1 मिनट में 1 सेकंड 5 सेकंड में बन जाओगी। खाना पूरा तैयार हो गया, बस एक सब्जी है जो करेले की, उसमें मुझे लास्ट छौंक मारना है और हो जाएगा पूरा का पूरा काम। तो मेरे बाल अभी भी कर लें यार, मेरे को पता अपने बाल को खोलने के लिए इन्हें वॉश करना पड़ेगा। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और पता कल आई थिंक राजा ने को बता दिया था, कल हम लोग इतनी जल्दी सोए हैं ना, ऐसा लग रहा पता नहीं क्या पत्थर तोड़ के आए, क्या तोड़ के आए। उसके बाद भी मैं क्या बोलते हैं, आज दिन में भी सो गई थी। आज मैं बहुत सोई हूँ कल रात से। आपको पता है 24 घंटे में से आई थिंक 12-15 घंटे सोए होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। उठ रहे थे, खा के सो गई। फिर दोपहर का खाना ना ऐसा था कि यार कुछ खिचड़ी टाइप के बना लो। पता मुझे मूंग दाल की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है आजकल, दही के साथ ठंडी ठंडी। तो वो बनाई, वो खाए और सो गए। तो पता है सो ही रहे थे हम लोग, मन ही नहीं करता है अभी इस टाइम पे। ऐसा लगता है कि अब आ रही है नींद, और नींद भी ऐसी प्रॉपर नहीं आती है। नींद ऐसी आती है लगातार खुल खुल के, लाइक 1-1.5 घंटे में। क्योंकि वॉशरूम वाला मैंने आपको बताया था, चाहे पानी पीऊँ या नहीं पीऊँ, बट 1.5-2 घंटे में इट्स लाइक कि उठना ही पड़ता है। तो नींद ऐसी 6-7 घंटे ना लगातार लग के नहीं आती है, बार बार खुलती है, फिर नींद आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो वही है कि वैसा कहते हैं ना, ऐसे आपकी बॉडी प्रिपेयर कर रही हो जगने उठने वाले सिस्टम से भी। और एक और चीज़ जो बताती हूँ मैं आप लोगों को, आई थिंक मैं टमाटर ना जल जाता, टमाटर देखते हैं। फाइनली खाना हो गया है डन। अब मुझे ना रात के बर्तन की टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि सुबह आ जाती है मेरी हाउस हेल्पर। तो आपको फटाफट खाना दिखा दी। मेरे पेट में चूहे घोड़े हाथी सब कुछ दौड़ रहे, मेरे बहुत भूख लगी है। करेला, तो करेला है ना कि एकदम थोड़ा सा लूँगी। मैंने बहुत ही कम मॉडरेट अमाउंट में करेला खाया है, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं खाया। मैंने बहुत टाइम से, मेरे को करेला कभी पसंद नहीं था, और ये फोकस नहीं कर रहा है। तो मुझे करेला कभी पसंद नहीं था। शादी के बाद हम लोग करेले की सब्जी कभी खरीद के नहीं लाए ना राजा, बट प्रेगनेंसी में आई जस्ट लव करेला, और बहुत ही कम खाया। पर ऐसा नहीं कि आपको अगर पसंद तो बहुत सारा खा लो, क्योंकि गर्म होता है करेला। इसलिए मैंने एक सब्जी और बनाई है, ये है शिमला मिर्च की नॉर्मल सी सब्जी, और इसमें आलू है, शिमला मिर्च है। तो ये भी हो गई है, ये भी हो गई है। और यहाँ पे मैंने कर दिए हैं पराठे एकदम पतले पतले। तो एक्चुअली मैं ना सुबह ना मुझे भूख लगती है, तो मुझे इंस्टेंट कुछ चाहिए। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मैं बासी ना खाऊं, तो यार ऐसा होता है कि सुबह की जो भूख होती है ना, उसमें ऐसा लगता है कि कुछ चाहिए ही है, कि कुछ अच्छा सॉलिड खाने को मिल जाए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग खुद ही सब कुछ कर रहे हैं बहुत टाइम से, इसलिए मैं अपना थोड़ा जुगाड़ करके सोती हूँ कि यार मेरे को 1-2 पराठे ही मिल जाएँ सुबह, या अगर मैंने रोटी बनाई है तो मैं उसमें फटाफट घी का कर दूँ, कुछ कर दूँ।
तो हो रहा था, पता भूख लग रही है, पता मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। चलिए मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तो चाय बन के हो गई है हमारी रेडी, और शिवानी को भी मैं उठा रहा था लेकिन उठने में आलस कर रही है वो, तो थोड़ी सी तबीयत अभी भी ख़राब है। नॉर्मल भी रहती है, थोड़ा उठाओ तो अब सुबह से उठता है ना, लगता है आदमी को उठाओ तो चिड़चिड़ाता है, वैसे ही चिड़चिड़ा रही है, उठने का मन नहीं कर रहा। तो मैंने चलो अभी चाय को थोड़ा मैं ढक के रख देता हूँ, आप थोड़ी देर और सो लो, तब तक गर्म रहेगी, ठंडी हो जाएगी तो फिर से गर्म कर दूँगा। देखता हूँ कब तक उठती है, डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ मैं ज़्यादा। एक बार मैंने ट्राई किया था चिड़चिड़ाई, तो फिर मैं फिर से वापस नहीं किया उठाने के। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज है 15 तारीख, और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मुझे स्कैन के लिए जाना था, पर फ़िलहाल मैं कहीं नहीं गई हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये सोफ़ा बहुत अच्छा है, क्लीन है। रियलिटी ऑफ माई हाउस अभी ये है कि जो कपड़े आपको दिख रहे हैं वो तहाने वाले हैं, ये कपड़े जो हैं यहाँ पे ये धोने वाले हैं। तो ये जो कपड़े मेरे को अभी करने हैं, क्योंकि यार हॉल सबसे ज़्यादा रहता है कि हॉल ना फैला रहे। बाहर अच्छी अच्छी सी बूंदाबांदी वाली बारिश हो रही है। हाउस हेल्पर जा चुकी है मेरा काम करके, और काफ़ी कोऑपरेटिव है वो। तो उसी से मैं कल जो कपड़े हैं वो लगवाऊंगी, या मैं सोच रही हूँ चद्दर वद्दर है तो वो तो लगा के मैं अलग ही कर देती हूँ। थोड़ा सा ना बैठ के बात करूँगी, क्योंकि बताती हूँ मैं कल रात से आज तक के बीच में बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। यहाँ पे पड़ी हुई है चप्पल, और चप्पल हटाने की हिम्मत नहीं है। स्क्रीन पे बहुत बुरी दिख रही होगी, और अभी फ़िलहाल मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं चप्पल हटा दी। तो आज जो है ना मेरा स्कैन होना था, फीटल ड्रॉपलेट स्कैन। आई थिंक मैंने आप लोग को बताया था 15 जून को होना है। तो यार मेरा लास्ट स्कैन हुआ था 5 अप्रैल को, जिसमें बेबी वेट अराउंड 668 ग्राम्स था, जो कि परफेक्ट था उसके हिसाब से। अप्रैल से मई, मई से जून, और 2.25 महीने हो गए मेरे को सोनोग्राफी नहीं हुई है। तो आज का स्कैन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और ये जो स्कैन होता है ना, ये ब्लड फ्लो के लिए होता है कि बेबी के पास सही से ब्लड फ्लो जा रहा है। तो ये हार्ट चेक और ये सब बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, वेट भी आता है, पोजीशन भी आती है। राजा आ गए, तो राजा कुछ सामान लेने गए थे, मैंने राजा को कुछ सामान लेने के लिए भेजा हुआ था। तो दाल वगैरह जो थी ना वो ख़त्म हो गई थी, मुझे सामान स्टॉक करना है, तो वो होना था। तो कल जब मैं रात में खाना बनाया तो आई वॉज ऑल ओके, और रात में मुझे ना दर्द शुरू हुआ, और वो दर्द बहुत ही भयानक था। मैं पहले तो तड़पती रही बेड पे, उसके बाद राजा की नींद खुली है। फिर हम लोग का जो वेस्टर्न वॉशरूम है ना वो बाहर है, इंडियन जो है वो अंदर है। तो वेस्टर्न में फिर मैं गई हूँ, और राजा मेरे साथ ही थे। तो मुझे इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था। तो ये देखो वो आया दिन भर जाना मेरे को, और पासपोर्ट वाला है वापस करना, ये चला जाएगा वापस करना है। तो पैक नहीं करना है, पैक कैसे करना है, दे दे ना, हाँ। है ना। क्या अच्छा वो कॉल ही आ गया। हाँ 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, आराम से आना। तो दर्द शुरू हुआ, और 2-3 बजे वो दर्द था वो शुरू हुआ मुझे। तो फिर मैंने राजा को बोला कि राजा एक बार वेट करके देखते हैं, अगर वो दर्द जो है ज़्यादा बढ़ेगा, राजा गया, हाँ, दर्द अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर हम लोग देखते हैं, डॉक्टर का कांटेक्ट करते हैं। तो रात के 2-3 बजे यार कहाँ लगता है ना, अजीब सा लगता है किसी से बात करना। तो फिर भी मैं थोड़ा टहलती रही, और फिर तो मुझे कल रियलाइज़ हुआ कुछ कि चीज़ें जो हैं वो उस तरह से रेडी नहीं है, इनकेस ऐसा कुछ हो जाए। तो फिर मैं चेक करती रही कि यार कहीं अर्ली लेबर तो नहीं है, और कहीं वाटर ब्रेक वगैरह। मेरे को बहुत डर लगता है, पता है माइलो ऐप में कभी कभी ये सब चीज़ें दी जाती है, किसी का वाटर ब्रेक बहुत जल्दी हो गया। तो ना फिर मेरे को वही लग रहा था कि कहीं वाटर ब्रेक वगैरह तो नहीं हुआ। तो वाटर ब्रेक तो नहीं हुआ था, वो तो आपको पता ही चल जाता। उसके बाद मैं लेटी हूँ, तो पूरी रात बहुत बेचैनी, और वो दर्द ऐसा था कि 15 मिनट हुआ है, और उसके बाद थोड़ा रिलैक्स था, और दर्द बना रहा, हल्का था। फिर
थोड़ा तेज हुआ फिर बना रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम गैप में था वो दर्द। फिर आज सुबह जब मैं उठी हूँ तब भी वो जो दर्द था वो है, और स्टिल अभी भी ऐसा है कि हल्का दर्द है और इट इज बेली बटन के आसपास में है वो दर्द। अब ये जो है ना, ये मेरे को लगा मे बी फॉल्स लेबर है या क्या है। तो डॉक्टर से हम लोगों ने फिर बोला, तो डॉक्टर ने ये बोला कि रेस्ट करो आप, और सोनोग्राफी की जो झंझट है वो मची हुई है। एक्चुअली में ना कुछ कंफ्यूजन हो गया। डॉक्टर जो है ना वो एक पर्टिकुलर बंदे के पास जाने के लिए कह रही थी हमें। पिछली बार भी उन्होंने हमसे कहा था, यहाँ पे एक नाम नहीं लूंगी। तो जब एनोमली स्कैन हुआ था उस टाइम पे उन्होंने कहा था, पर आई थिंक मैंने आप लोग को बताया था वो एरिया बहुत अजीब सा था और हम लोग वहाँ नहीं गए, ठीक है। वहाँ बहुत भीड़ थी और लाइक क्लीनिनेस जो रहती है ना वो नहीं थी। तो इस बार भी जब उन्होंने सोनोग्राफी के लिए बोला था तो ना हम लोग तब भी उनने लिखा था उसी का नाम और कि उसी के पास जाना है, और हाँ उसी के पास जाना है। तो राजा मुझसे ना कल से कह रहे थे अगर हम उसके पास नहीं जाएंगे डॉक्टर क्या होता है ना फिर रिपोर्ट कंसीडर नहीं करती, मतलब वो जो है ना वो बोलती है वो रिपोर्ट जो जिससे हम लोग करा रहे हैं, मतलब मेरी जो फर्स्ट सोनोग्राफी से अभी तक सोनोग्राफी हुई है वो एक जगह से हुई है, बट डॉक्टर एक दो रिपोर्ट्स के लिए सेटिस्फाइड नहीं थी, तो वो उन्हीं की तरफ फोर्स कर रही थी हमें कि वहीं जाना है जहाँ उन्होंने लिखा है। तो हम लोग को लगा ठीक है हम चले जाएंगे। तो पिछली बार हम लोग की बात हुई थी लाइक लास्ट अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ हमारी मई में थी, आई थिंक 10-15 मई को या 20 ऐसे कुछ थी, ठीक है ना। तो डॉक्टर को फिर हमने कांटेक्ट किया। उस टाइम डॉक्टर ने ये बोला था कि वो अपॉइंटमेंट दिलवा देंगी, 10 बजे की टाइम वो फ्री रहते हैं, उस टाइम पे वो फटाफट जो काम है वो करा देगी। तो आज सुबह ना राजा ने बोला कि चलो मैं एक बार बुक करके देख लेता हूँ कल के लिए, मतलब 16 तारीख के लिए। आज तो मिल भी जाती ना तो मैं नहीं जा पाती क्योंकि कोई मेरे अभी बेली पे टच करे ना, वो इतनी हिम्मत नहीं थी कि बहुत दर्द कि मेरे दर्द हो रहा था। तो मैंने बोला इस टाइम तो नहीं हो पाएगी। तो हमने उसे इतना फोन किया और उसका फोन जो था वो बिजी जा रहा था और लैंडलाइन नंबर आई थिंक वो एंगेज था। तो ना करीबन 1-1.5 घंटे ट्राई करने के बाद हमने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने बोला कि वो बंदा बंद है। तो हमने बोला कि हम अपने पुराने वाले के पास से चले जाते हैं जिनके पास हम जाते हैं, लाइक इतने टाइम से जा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि अगर उसी के पास जाना है तो इससे अच्छा तो आप सोनोग्राफी ही मत कराओ, कोई मतलब नहीं है अगर आपको उसके पास ही जाना। तो उन्होंने सोनोग्राफी के लिए मना कर दिया, बट फिर हम लोग को लगाया सोनोग्राफी करानी बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने एक और का नंबर दिया है और उसको हमने कॉल किया तो वो बंदा भी अपॉइंटमेंट नहीं ले रहा। वो कह रहा है कि आप आओ और 2-4 पेशेंट रहते हैं, जितनी जल्दी आओगे उतना जल्दी आपका नंबर लग जाएगा, सुबह 10 बजे से आके बैठ जाओ। तो दिक्कत ये है कि मैं जहाँ पे कराती थी वहाँ का वॉशरूम क्लीन था, हम लोग नंबर लेते थे लाइक उससे नंबर लगवाते थे, वो एग्जैक्ट टाइम बता देता था। और सोनोग्राफी जो पहले होती थी उसमें पानी पीना पड़ता था, अभी ऐसा रहता है कि ज़रूरी नहीं है रहता कि कुछ में फटाफट थोड़े पानी में हो जाती है, उसके बाद लाइक आपका जो ब्लैडर है वो फिल नहीं होना चाहिए, उसके बाद लाइक 2 बार वो होती है उसमें, लाइक एक बार ब्लैडर फुल और एक बार ब्लैडर एम्प्टी। तो प्रॉब्लम ये हुई कि हमने उससे बोला तो फिर वो भी जो बंदा है ना वो भी बोल रहा है कि हम अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, आपको आके बैठना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको आके बैठना पड़ेगा और उसके बाद जैसा भी आपका नंबर रहेगा उसके हिसाब से। तो अगर हम 10 भी जाते 10 बजे भी तो 12-1 बज सकते हैं। तो ये वाला था कि हम लोग को लग रहा था यार कि वो अच्छा था कि उसके पास जाते थे हम और वो हाथ के हाथ हो जाती थी और सफाई बहुत है, वो बहुत फेमस भी है। डॉक्टर सेटिस्फाइड नहीं है और अगर आपकी डॉक्टर ही सेटिस्फाइड नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि हमें फिर वहाँ पे जाना चाहिए। बट उसने पता जितनी बार भी की है वो अच्छा ही लगा है हम लोगों को, पर डॉक्टर नहीं है सेटिस्फाइड। तो अब कल अगर मेरी हालत रहती है तो हम कल जाएंगे और जो सोनोग्राफी है ना वो कराएंगे। तो इतने टाइम में जो नहीं हुआ, मैं डॉक्टर से यही कह रही थी फ़ोन पे कि आप अभी तक पूरी तरह से सेटिस्फाइड थी, मतलब कि आप इतने टाइम से हम लोग वहीं से करा रहे थे और मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी कि मेरे को थोड़ा जैसे जा रहे हैं हम लोग तो बहुत देर तक बैठने में। सोनोग्राफी कराना पता है बहुत बड़ा हेडेक होता है, आप किसी के लिए होता है या नहीं होता मुझे नहीं मालूम, पर मेरे लिए अभी फ़िलहाल काफ़ी होता है क्योंकि मैं ना बहुत वो रहती लाइक एनर्जी में लो, कहीं बैठे रहो फिर वेट करते रहो। पानी पी के रखा है आपने क्योंकि अब पानी तो पीना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है क्योंकि
अब वो किस ढंग से कर रहे हैं, मे बी पहले वो विद वाटर करे विदाउट वाटर करे, वो डिपेंड करता है। तो वही यार, अभी सोनोग्राफी का लफड़ा हो रहा है, जो इतने टाइम में नहीं हुआ ना, वो अभी फिलहाल सोनोग्राफी का लफड़ा हो रहा है कि हम लोगों को लग रहा है कि क्या करें यार। कि वो पता है कि अपॉइंटमेंट ले भी लेना तो बेस्ट है, क्या वो अपॉइंटमेंट ले लो और आप हमें बता दो हमारा नंबर क्या है, तो वो सही रहता है। अब हमें नहीं मालूम है कि हम जितने बजे पहुंचेंगे उतनी देर पहले हो सकता है उनके पास 10 पेशेंट हो, और फिर वो 10 पेशेंट के बाद हम लोग का नंबर हो, हमें बैठे ही रहना पड़ जाए वहाँ पे। तो वही सब चीज़ें हैं, और देखा भी नहीं है कि क्या है। तो अब डॉक्टर वाले के पास ही जाएंगे हम कल तक। बट मैं पर्सनली चाहती थी कि मैं उसके पास जाऊँ, बट डॉक्टर जो इसमें खुश हैं क्योंकि डॉक्टर को एट लास्ट जो रिपोर्ट है वो देखनी है। यार सोनोग्राफी का बहुत बड़ा लफड़ा सा फंस रहा है, तो मैं अपने पुराने वाले के पास नहीं जा सकती, जिसके पास मैं जाके बहुत कंफर्टेबल फील करती थी। बट अभी मुझे इनके पास जाना है क्योंकि डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि वहीं जाना है, वरना मत कराइए। तो डॉक्टर ने मत कराना अगर उसके पास जाना है, क्योंकि फिर कोई सेंस नहीं है। आज हमें हॉस्पिटल बुक करना था, तो वो भी हम फिर अब देखते कल कराते, अगर मेरी तबीयत ऐसी रही कि जाने लायक कि हाँ मैं सोनोग्राफी करा सकती हूँ, वरना फिर हम परसों जाके कराते हैं। बट फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये जो टाइम चल रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा ना क्रूशियल टाइप का है। मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि ऐसे पेन्स जो हैं वो होते रहेंगे। मुझे लगा कि आपको एक अपडेट दे देती हूँ। सोनोग्राफी नहीं हुई है, मेरी खुद की हिम्मत नहीं हो रही कि मैं सोनोग्राफी करा पाऊंगी जाके। मेरे को बहुत पेन एंड ऑल थिंग्स आर लाइक हिटिंग मी एक साथ यार। तो यही है, एनर्जी लो है। अब लगता है कि यार जल्दी से जो डिलीवरी है ना वो हो जाए। कुछ हफ्ते बचे हैं, वो जल्दी से निकल जाएं, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे चीज़ें थोड़ी सी वो हैं, ये काम करने में थोड़ी सी हो रही है यार, फिर भी मैं करती रहती हूँ। पर यह है कि हाँ थोड़ा सा लगता है कि नहीं हो रहा है तो यार हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। और दर्द का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। पर ऐसा लगता है, पता है आपको बताऊँ कैसा दर्द रहता है वो, जैसे जॉइंटिस में एक पेन होता है जिसमें आपको वॉमिटिंग, तो कल मुझे वॉमिटिंग पूरी रात वही रही कि ऐसा लगा कि ये और ये जो है ना, ये पोर्शन में दर्द विथ बैक पेन और अच्छा खासा दर्द। लाइक मैं ऐसी हालत में आ गई थी कि मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया था। मेरे को लगा कि यार, और 2-3 बजे तो फिर वो भी था। डॉक्टर फिर मैंने राजा को बोला इनकेस अगर ये लेबर भी हैं तो हमें कम से कम 6-7 घंटे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 तो बज ही रहे थे रात के। 6-7 घंटे में वेट करना पड़ेगा कि सुबह होने का, और ऊपर से इतनी जल्दी भागा भी नहीं जाता है डॉक्टर के पास, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है। और जो कहते हैं ना टाइम ड्यूरेशन है वो चेक करनी पड़ती है। तो मैंने बहुत कुछ रीड किया हुआ है, तो वो टाइम ड्यूरेशन जो थी वो मेंटेन नहीं हो पाई, इसलिए मुझे लगा कि पॉलिसी था। मैं करती हूँ, तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड में। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगर हो पाया तो। अगर कभी कभी मिस हो रही है ना, तो अभी मेरे साथ ऐसा है कि मैं कभी कर पा रही हूँ कभी नहीं कर पा रही हूँ। राजा जितना कर लें आपको अपडेट देते रहेंगे। और मेरी थोड़ी सी हालत ऐसी नहीं रहती है, रेगुलर ब्लॉग और ये सब करती रहूँ। तो जितना कुछ भी रिकॉर्ड हो रहा है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और तो राजा है तो थोड़ा बहुत बीच में करते रहेंगे। इनकेस अगर ब्लॉग बीच में मिस होते हैं तो आप समझ जाइएगा कि अभी फ़िलहाल टाइम थोड़ा सा ऐसा चल रहा है कि होता नहीं है ज़्यादा अच्छे से काम। और बस, तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राजा भी आ गए, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू।